नमस्कार दोस्तों, देखिए 12वीं पास वाले युवाओं के लिए एक जानकारी आया था कि 45,000 बिहार में सरकारी विद्यालय में विद्यालय सहायक और लिपिक का पोस्ट आएगा। यह बिहार के शिक्षा मंत्री विधानसभा से अनाउंसमेंट किए। आपने देखा। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप जी हैं, जो बिहार के युवाओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं, चाहे शिक्षकों की बात करें, दरोगा की बात करें, पुलिस की बहाली की बात करें या फिर क्लर्क की बात करें, किसी भी प्रकार के अगर आपको रिक्वायरमेंट संबंधित लड़ाई लड़ना है पटना में, तो फिर आपको सबसे आगे लाठी खाने के लिए यही शख्स जो है आपको नजर आ रहे होंगे। आप लोग कहीं ना कहीं इनको देखे होंगे। देखिए 12वीं पास जिनका डिग्री है, 12वीं का डिग्री है, एडीसीए डीसीए का डिग्री है भैया, तो उनके लिए बहाली विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारिका आने वाला था। चूंकि नियमावली कब से आ चुका है, 2025 में ही नियमावली आया, डोमिसाइल लगा करके, इसमें केवल बिहार के लोग ही इसमें जो है नौकरी कर सकते हैं 85% आरक्षण के साथ। जी हाँ, 85% आरक्षण, याद रखिएगा। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र आ रहा है शिक्षा मंत्री का बयान विधानसभा से, शीघ्र कब तक चलेगा भैया? ये तो शिक्षा मंत्री जी का शीघ्र कभी समाप्ति नहीं होता है। पिछले साल जब हम लोग आंदोलन किए थे डोमिसाइल को लेकर, तो उस समय नीतीश कुमार जी ने लागू किया था विद्यालय परिचारी, विद्यालय लिपिक और लाइब्रेरियन बहाली में 100% डोमिसाइल लागू किया था, जिसका स्वागत हम लोग करते हैं। लेकिन जब शिक्षा मंत्री जी बार बार शीघ्र शीघ्र बोलते हैं, हफ्ता 10 दिन कभी बोलते हैं, कभी शीघ्र बोलते हैं, ये विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट के साथ छलावा हो जाता है। क्योंकि जब वो बोलते हैं तो स्टूडेंट भरोसा करके उस अनुसार तैयारी करने लगते हैं। दूसरा, कहीं अगर प्राइवेट जॉब में है या कोई बिजनेस कर रहे हैं, कहीं रोजगार कर रहे हैं, तो छोड़ के लग जाते हैं तैयारी में। और इससे क्या होता है, विज्ञापन आता नहीं है और स्टूडेंट्स को क्या होता है, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। अब बार बार कहीं से आप जॉब छोड़ रहे हैं, फिर कहाँ पकड़िएगा जॉब? तो ये दिक्कत होती है। तो शिक्षा मंत्री जी को चाहिए कि आप विज्ञापन जारी कीजिए, वैकेंसी निकालिए जल्द। आप शीघ्र शीघ्र क्या कर रहे हैं, आप निकालिए वैकेंसी। कब निकालिएगा, शीघ्र कब पूरा होगा? ऐसे भी नीतीश कुमार जी कहिए रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी रोजगार बांट रहे हैं, तो भैया आप बांट दीजिए ना। फ्री में कौन कह रहा है कि भैया का प्रसादी बांट दीजिए? आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले रहे हैं, सारी प्रक्रिया करके आप बहाली कीजिए, वैकेंसी पहले निकालिए ना। कॉम्पिटिटिव जब एग्जाम आप ले रहे हैं तो इसमें दान तो आप कुछ दे नहीं रहे हैं फ्री में। प्रसादी तो नहीं बना, जून में आया नियमावली, डोमिसाइल लागू हुआ, और बताइए 10 महीना से अधिक हो रहा है, अभी तक उसका विज्ञापन नहीं आ रहा है। तो हम तो यही अनुरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे युवाओं के जो 12वीं पास इंतजार कर रहे हैं, विद्यालय परिचारी, विद्यालय सहायक का जो 12वीं 12th कर चुके हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, हम यही कहेंगे कि आप लोग पढ़ाई तो करते ही रहिए, लेकिन साथ में लड़ाई भी जारी रखिए। बस सोशल साइट्स पे कम से कम जारी अभी रखिए, और जब जमीनी स्तर पे हो तो जमीनी स्तर पे भी आंदोलन कीजिए, क्योंकि ऐसे वैकेंसी नहीं निकलेगी। अभी देखिए बीएसएससी का 2.5 साल हो गया, अभी तक एग्जाम का डेट नहीं आया है। सही बात है। CGL 4 का एग्जाम का डेट नहीं आया है, और संविदा का मामला उसमें ला दिया गया है, जो कि बहुत गलत है। अभी टीचर बहाली देख रहे हैं, TRE 4 का विज्ञापन नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ संघर्ष भी करना होगा, लेकिन शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से करना है। जो भी करना है तो पढ़ाई भी कीजिए, सोशल साइट पे तो संघर्ष जारी ही हमेशा रखिए, मांग करते रहिए सरकार से, शिक्षा विभाग से। साथ में जमीनी स्तर पे भी आंदोलन कीजिए, जहां भी आपको जरूरत हो हमें बोलिएगा, हम आपके लिए तैयार हैं। जी देखिए, 12वीं पास वाले वैसे स्टूडेंट जो विद्यालय परिचारी यानी कि जो है स्कूल असिस्टेंट या फिर लिपिक यानी कि क्लर्क बनना जो चाह रहे हैं विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, आप जानते हैं कि 45,000 उसमें बहाली आनी है, जो कि खुद शिक्षा मंत्री विधानसभा से अनाउंसमेंट कर दिए हैं। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग वो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करके और बहाली करेगी। 12वीं पास और एडीसीए डीसीए के अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए योग्य हैं, आप इसमें नौकरी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि शीघ्र होता कब है? हमारे साथ जो है छात्र नेता दिलीप जी हैं, और पहली बार आप लोग के लिए आवाज उठाए हैं। आप लोग भी जमकर सपोर्ट कर देना इनको भैया, सपोर्ट कीजिएगा, तभी आपके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। जिस प्रकार शिक्षकों के लिए लड़ रहे हो, कांस्टेबल के लिए, दरोगा के लिए लड़ रहे हो, या फिर आगे जो भी क्लर्क के लिए लड़ रहे हो। खैर चलिए, इस जानकारी को जितना ज्यादा हो सकता है एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, फॉलो कर लेना और लाइक भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।